ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक चौथा। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म निष्ठा के बारे में बताते हैं। अर्जुन की समस्या थी, द्वंद्व में थे, क्योंकि कर्म करना तो एक पुरुषार्थ है, लेकिन दूषित कर्म करना पुरुषार्थ नहीं है। और अर्जुन के सामने कर्म है और साथ साथ वो धर्म युद्ध में भी खड़ा है, लेकिन दुविधा में है। अर्जुन धर्म को भी जानता है और कर्म को भी जानता है, लेकिन द्विधा में क्यों है? क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के बाद कुछ कुछ बातें शास्त्र की स्मरण हो जाती है और उससे फिर जो कर्म का दोष लगता है, उस दोष से मनुष्य भयभीत होता है। वैसे भी अर्जुन भयभीत हो गया, इसीलिए क्योंकि उनके सामने अपने ही स्वजन लोग, जो गुरुजन लोग हैं, मुख्य रूप से प्रतिष्ठित लोग हैं, वो उसके सामने प्रतिद्वंदी है, उसको युद्ध करना पड़ रहा है। और भगवान ने ज्ञान सांख्य योग का उपदेश किया और सांख्य योग के उपदेश में उसके मन में समाधानी हुई कि कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है और उस आत्मा को जानना ही श्रेयस्कर है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि इसको ही जानो और युद्ध मत करो, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भगवान ने ये तो कहना चाहिए था फिर तुझे सन्यास की तरफ जाना है कि उस कर्म की तरफ जाना है जिससे तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि युद्ध से तो मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। हतवा प्राप्त से स्वर्ग जितवा हुआ भोग से महिम, ये तो प्रमाणित है। तो फिर इससे सिद्ध हो गया तो युद्ध से मोक्ष नहीं है, लेकिन धर्म से तो मोक्ष है। तो धर्म तो हमारा कर्म पे निर्भर निर्धारित है, क्योंकि कर्म धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा के लिए अहिंसा कर्म करना पड़ेंगे। ऐसे कर्म पड़ेंगे कि मन दूषित ना हो, मन क्रोधित ना हो, मन लोभी ना हो, किसी के प्रति आकर्षित ना हो, किसी के प्रति जो है प्रतिद्वंदी ना बने। तो ये मन को रोकने के लिए बाकी और साधन है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन को सांख्य ज्ञान होने के बाद भी दुविधा में है। क्यों? क्योंकि साक्षात परमात्मा साथ में है और ज्ञान की बातें बता रहे हैं और शिष्यत्व स्वीकार किया है। जब गुरु माना है तो गुरु की शब्द का पालन भी करना पड़ेगा। और कई कई शास्त्र में देखो, कई कई कि अगर अपनी आत्मा उन्नति नहीं है तो शास्त्र ने गुरु का भी विरोध कर लिया। जैसे बलि के दरबार में वामन भगवान आ गए, तो जब शुक्राचार्य ने कहा कि ये तेरा शत्रु है, विष्णु है, तेरे साथ छल करने आया है, तेरा सत्वहरण करने आया है, तेरे यज्ञ में बाधा डालने आया है, तो तू क्या कर, तू उसको मना कर। तो उस समय गुरु का नु सुनते हुए उस बलि ने क्या किया? उस परमात्मा को स्वीकार कर लिया।
तो यहाँ तो परमात्मा की बातों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं? पहले तो गुरु है, तो गुरु ये क्या कह रहे हैं कि युद्ध कर, युद्ध ही श्रेष्ठ कर है। और शास्त्र ये कहता है, गुरुम हुम कृत्य त्वम कृत्य विप्रम निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्षः कम क गृधोपसेवितः। कहते हैं कि गुरु के सामने हूं, मतलब थोड़ी ऊंची आवाज से भी हम बात नहीं कर सकते। गुरु को मारना तो छोड़ो, गुरु के ऊपर क्रोध तो छोड़ो, गुरु के सामने ऊंचे आवाज से बात भी नहीं करना। और यहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि गुरु के ऊपर बाण चलाना है। इसलिए कहते हैं कि गुरु हुम कृत्य त्वम कृत्य। ब्राह्मणों के ऊपर जो है या विद्वानों के साथ तू मैं नहीं करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हमें अगर आता नहीं, समझता नहीं, तो वहां ब्राह्मण भी है, द्वंद्व नहीं करना चाहिए। यह त्वम कृत्य का मतलब द्वंद्व, जिससे कोई वाद हो, निर्माण हो, त्वम कृत्य। और विप्र निर्जित्य वादतः। और कहते हैं कि छोड़ो, कोई भी हो, तुम्हारे से जो श्रेष्ठ है, बुजुर्ग है, वृद्ध है, तुम्हारे माता पिता है, उनको कभी मारना नहीं चाहिए। वृद्धों को कभी मारना नहीं चाहिए। और यहाँ सब वृद्धों के ही बाजार भरा हुआ है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, ये सब के सब 80 के पार चले गए। यहाँ 80 में जो है कि खाट पकड़ लेते लोग। लेकिन उनके जो युद्ध कर रहे हैं 80 के बाद, और वो उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए वंदनीय है। और उनके साथ बात कभी ऐसी की भी नहीं ऊंचे स्वर में। अर्जुन ने हमेशा उसका पालन ही किया हुआ है, बहुत नम्रता से पालन किया। और आज अचानक शत्रु बन के सामने खड़ा है, तो बड़े दुविधा में है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर ऐसा गुरु के साथ गुरु द्रोह करते हैं, तो उसका पाप लगता है। और वो स्मशान में एक वृक्ष बन के रहता है, जिस स्मशान में गिद्ध कौवे आकर बैठेंगे। ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है जो गुरु से द्रोह करता है, जो गुरु की निंदा करता है, गुरु के साथ जबान लड़ाता है। ये स्पष्ट कहा है, ये स्मृतिकारों ने कहा है कि गुरु से जो ऊंचे स्वर में बात करेगा, वो एक स्मशान का पेड़ बन जाएगा, जिसके ऊपर गिद्ध बैठेंगे। तो ऐसे अवस्था में कर्म में फंसा हुआ, द्विधा में फंसा हुआ, इसलिए पूछता है, जाय सी कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों ढकल रहे हो, जहां मुझे स्मशान का वृक्ष बनना पड़ेगा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि तुम तो अभी सन्यासी ही हो, समझ लेना। क्योंकि तुमको सांख्य का तुम बराबर समझे नहीं हो। सांख्य का अर्थ है कि तुम निष्कामता की ओर बढ़ो। सांख्यों को साथ लेके, सांख्य का अर्थ क्या है? निष्कामता। तुम उस परमात्मा आत्मा को जान के इस देह का क्या करोगे? बाकी एक जगह बैठ के तो बोर हो जाओगे। एक जगह तुम तो बोर तो नहीं होगे, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है। क्योंकि सृष्टि प्रपंच जो बना है एक दूसरे को आनंद देने के लिए, संगठित रहने के लिए, और तुम्हारा कल्याण तो हो गया, फिर तुम दूसरे का भी कल्याण करो। इसलिए महापुरुष संन्यास लेने के बाद भी परिव्रजकाचार्य क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका अनुभव बांटना है उनको, कि एक जगह रह के नदी पवित्र तभी रहती है जब वो बहती रहती है।
और एक जगह बन गई तो गंदा पानी हो जाता है, कोई उसको पिएगा नहीं। वैसे महात्मा भी एक जगह रहने से महत्व नहीं बढ़ेगा महात्मा। इसलिए परिव्राजकाचार्य क्यों कहा? क्योंकि जो तुमने अनुभव किया वो अनुभव तुम सब लोगों को दो, लोग हितार्थ तुम्हारा जीवन रहे, पर उपकाराय इदम शरीरम, ऐसा जीवन बना। तो ये सांख्य कहता है कि तुम्हें केवल परोपकार ही अपनाना है। जब तक शरीर है, शरीर में सांस है, प्राण है, तब तक तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे। बिना हाथ पैर चले तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुमको कर्म करने ही पड़ेंगे। तो कर्म तुम कैसे भी करो फिर, क्योंकि बिना कर्म का चुपचाप रह ही नहीं सकते हो। या कहते हैं कि के बिना निष्कामता की ओर बढ़ नहीं सकते। कर्म करोगे तभी तो निष्काम कहलाएंगे, नहीं तो तुम निष्काम कैसे कहलाओ। इसलिए आगे थे, न कर्म नामनारंभ नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। फिर वो अपने योग निष्ठा को अश्नुते प्राप्त होता है, और केवल कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि नहीं, क्योंकि सांख्य को लेकर अगर वो चलता है तो वो सांख्य को लेके तो उसको निष्काम कर्म प्राप्त होते हैं, है ना। पुरुष या कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्मे पुरुषोष्णुते। पुरुष न कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना और निष्कर्मातों को जो यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। अश्नुते च न संन्यासनात्। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि बिना कर्म किए बिना तुम निष्कामता को प्राप्त नहीं होगे, और कर्म करोगे तो तुम सांख्य का सहारा लोगे। सांख्य का सहारा लेने से समाधि गच्छति, तुम उस कैवल्य पद के नजदीक जाओगे, कैवल्य पद को प्राप्त करोगे, वही तुम्हारी सिद्धि है। और केवल कर्म का त्याग करोगे, मैं तो मुक्त हो गया, अब मुझे क्या करना है, मैंने तो सब कर्मों का नाश कर दिया, सब कर्म जला दिए। संन्यास का अर्थ क्या है कि आपने जो 16 संस्कार जीवन में होते हैं, वो 16 संस्कार का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। आपके जीवन में जो मृत्यु संस्कार होता है वो आपने पहले कर दिया, अपना पिंडदान पहले कर दिया। तो आपने आप जब जीवित नहीं है तो आपके कर्म ही क्या है, कर्म करने से मेरे को क्या फायदा, ऐसा अगर बोलेगा तो नहीं। संन्यास अवस्था एक विधि है, वो विधि जब तुम्हें दी जाती है, पिंडदान हो गया, बता दिया, ये विधि हो गई, एक मानने के लिए, मन को समझाने के लिए। लेकिन मुख्यता यह है कि उस शरीर से उस पिंड दान दे दिया, और वो दान, पिंड का मतलब ये शरीर हुआ, पिंड समाप्त तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं कहा हमने कि हमारा पिंड समाप्त है, नहीं, पिंड दान हो गया। अब दान किस तरफ हो गया? निष्कामता की तरफ, सेवा की तरफ, उस परमात्मा के चरणों में अर्पण। जैसे कन्यादान हुआ, अब कन्यादान हुआ तो क्या पिता का कार्य पूर्ण हो गया, या लड़की का कार्य पूर्ण हो गया कि हमको दान दे दिया तो हमको अभी इधर उधर जाना ही नहीं है। अब पिता के घर में जब वो पिता से दान दिया जाता है तो कन्या कभी पिता के घर में आती ही नहीं है, आती है,
लेकिन वो अपना घर समझ के नहीं आती, अब वो पराया घर समझ के आती है। और जो जहां दान दिया जाता है वो अपना समझ जाती है। तो वैसे ही जो शरीर दान दिया जाता है, जहां वो निष्कामता को दान दिया, तो वो तुम्हारे निष्काम कर्म जो है वो अपने है, और सकाम कर्म तुम्हारे पराये। सकाम सकाम कर्म तुम्हारे, तुम सकाम कर्म कितने भी करो, जितने संकल्प लो, कितने की बार भी पुनर्चरण करो, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो संकल्प हट गया। अब वो नहीं, एक बार हो गया हो गया। हाँ, माला जपो, वो कर्म करते रहो, मनुष्य वो एक क्रिया, वो चलती रहेगी, शुद्धि होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा उस पलट कर उधर जाए, पलट कर उधर नहीं जाना। इसलिए संसार से पलटकर जो एक बार मार्ग में आ गया, मोक्ष मार्ग में आ गया, फिर वो भोग मार्ग में नहीं जाए, उल्टा नहीं जाए, फिर आगे आगे बढ़ता जाए। और उस आगे बढ़ने के लिए उसको कर्म करने पड़ेंगे, करवाने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। सन्यास एक ज्ञान अग्नि है। सन्यास का अर्थ ये वस्त्र धारण करना नहीं है। सन्यास का अर्थ होता है तुम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। हाँ, पंडित बुधा कहा। तो यहाँ तो बड़ा पंडित है, बड़ा विद्वान है, वो जो सन्यासी है बड़ा विद्वान है, और उसने अपने ज्ञान अग्नि से सर्व कर्म को जला दिया। अब वो उस कर्म के, उस ज्ञान के माध्यम से सबका कल्याण करे, चुपचाप नहीं बैठे। जो अपना अनुभव है वैसा अनुभव सबको लाए। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के क्या होता है, जो विद्या गुरु जी के पास है वही विद्या शिष्य के पास आ जाती है, और गुरु अपने बराबरी का अधिकार प्राप्त करते हैं। गुरु जी के बाद में शिष्य गद्दी पर बैठ जाता है, समानता का अधिकार दे दिया। क्यों? कि वो अधिकारी बनाया, जो ज्ञान था उधर वो इधर हो गया, इसको प्राप्त हो गया। तो ऐसी परंपरा है कि बिना कर्म किए हुए बोलते हैं कि थोड़ा भी, एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। एक एक क्षण उस कर्म में प्रवृत्त होता है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाता है, कि एक क्षण भी कर्म नहीं, बिना कर्म नहीं रहता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुनि ही। ये जो भी हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। अब वो, उसका अहंकार समाप्त हो गया। जो कर्म कर रहा है, हर पल जो कार्य कर रहा है, वो कार्य जैसे प्रकृति से जो कार्य निकलते हैं, हर पल प्रकृति में चलता रहता है कार्य। प्रकृति का कार्य एक क्षण भर भी रुक नहीं सकता। वैसा ही जीवों का कार्य एक क्षण नहीं रुकना है। वो कहते हैं निसंदेह ही, का मतलब है निसंदेह, कश्चित् जातु क्षणम अपि अकर्मकृत, बिना कर्म किए क्षण मात्र भी कोई भी मनुष्य निसंदेह नहीं रहता, न तिष्ठति, नहीं रहता। यहाँ का मतलब तिष्ठति का मतलब बैठना नहीं, यहाँ कहते हैं कर्म किए बिना नहीं रहता, चुपचाप। तिष्ठति का मतलब है ना, चुपचाप नहीं रहता, न लगा ना। अ, तिष्ठति का मतलब बैठना भी होता है, जैसे हम जो चुपचाप बैठ जा,
वो चुपचाप नहीं रहता, उसका उल्टा हो जाएगा। वो चुपचाप नहीं रहता, वो हर समय कंटिन्यू, है ना। या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। मतलब निरंतर उसमें वो जागृत है, वो कभी भी उसमें, वो जो संसारियों की जो जीवनी है, उस संसारी की जीवनी में कभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता, वो सतर्क रहता है, तटस्थ रहता है। वो अपने जीवन को कभी भी इधर उधर नहीं ले जाता। जहां धर्म है उस धर्म में ही लगा रहे, इधर उधर करके कभी सुख कभी भोग कभी त्याग का जीवन को नहीं अपना, त्याग मात्रा से ही चलता है। और हर क्षण का हिसाब रखता है कि शरीर जब तक है, इस शरीर को आराम भी कौन करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा जागता रहता है। चेतन जो है, चेतन कभी भी सोता नहीं है। हम जैसे सुषुप्ति में चले जाते हैं, स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, जागृत में रहते हैं, नहीं, वो तो हमेशा जागृत में ही रहता है, चेतना में ही रहता है। और जो आदमी हमेशा चेतना में रहेगा, वो क्या करेगा, वो कर्म ही करता रहेगा। इसलिए अर्जुन जब सोते हैं और भगवान उनके बालों को सहलाते हैं, तो भगवान को सुनाई देता है कि अर्जुन के बाल भी कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। संत तुकाराम महाराज हुए, जनाब हुए, जिनके जीवन में निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, इसको भी अपनाने वाले लोग हैं। वो निरंतर उस परमात्मा के लय में रहते, निरंतर अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप से अतिरिक्त भटकते नहीं इधर उधर। तो यही अपनाना है कि तुम्हें कर्म कैसे करने हैं, उसमें लीन रह के बाण चलाओ। बाण चलेगा तुम्हारे हाथ से, लेकिन वो चलेगा मेरे अनुसार। ये भगवान का कहना है। तुमने केवल रस्सी खींचनी है, तुम खींचने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी कर्म कर रहे हो खाली। खींचना एक कर्म हो रहा है तुमसे, और छोड़ना एक कर्म हो रहा है। बाकी कहाँ क्या हो रहा है तुम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ तुम धर्म में रखे हो, लगे हो। ये भी एक तुम्हारा कर्तव्य है कि ये जो मैंने बनाया, और मैं ही उसमें हंस रहा हूं और मैं ही उसमें रो रहा हूं, तो तुमको भी वैसे ही चलना पड़ेगा। तुम्हें उससे कोई लिप्तता नहीं रखनी है। तुम पद्म पत्र में भाषा इस तरह से व्यवहार करो, तभी तुम्हारा मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। तो एक श्लोक का अर्थ यही है कि कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। जो कार्य सब हो रहे हो प्रकृति के माध्यम से हो रहे, तुम्हें उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कार्य करते रहो, जो कर्म तुमको दिए है उस कर्म का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। शेष चर्चा कल करेंगे, और अभी समय हो गया है। तब तक हरिओम तत्सत।